टी सीरीज आज देश की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी है, लेकिन इसका सफर किसी मिसाल से कम नहीं है, जो बताता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। 2400 करोड़ नेटवर्थ वाली कंपनी का यूट्यूब चैनल भी दुनिया का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला चैनल है। यह देश का सबसे बड़ा म्यूजिक लेवल है और टी सीरीज ने यह उपलब्धि यूं ही हासिल नहीं की है। टी सीरीज की नींव रखने वाले गुलशन कुमार के पिता चंद्रभान कुमार दुआ 1947 में पाकिस्तान से भारत आए और दिल्ली में बस गए। उन्होंने दिल्ली के दरियागंज में फल और जूस बेचना शुरू किया। 5 मई 1956 को गुलशन कुमार का जन्म हुआ। पंजाबी परिवार में जन्मे गुलशन कुमार ने अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाना शुरू किया। फल और जूस कारोबार से अलग हटकर गुलशन कुमार ने ऑडियो कैसेट बेचना शुरू की। इस कारोबार से पैसे इकट्ठे करने के बाद उन्होंने दिल्ली में 11 जुलाई 1983 को एक म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड शुरू की। यह वह दौर था जब लोगों को डिस्क से गाने सुनने का शौक था। उन्होंने जापानी कैसेट प्लेयर को मार्केट में देखा और कॉन्फिडेंट थे कि एक दिन कैसेट डिस्क को रिप्लेस कर देगी। इसलिए उन्होंने कैसेट को जानने की तैयारी शुरू की। उस दौर में ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया और म्यूजिक इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों का बोलबाला था। कैसेट को लाने के बाद धीरे धीरे गुलशन कुमार की कंपनी टी सीरीज ने मिडिल क्लास के बीच अपनी जगह बनानी शुरू की। यही उनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। गुलशन कुमार यह अच्छी तरह से समझते थे कि कारोबार में रिटेलर को फायदा होना बेहद जरूरी है। इसलिए उन्होंने रिटेलर से वो कैसेट वापस लेने की योजना बनाई जो बिक नहीं पाती थी। इस रणनीति के कारण गुलशन कुमार के संबंध रिटेलर के साथ मजबूत हुए। कंपनी को आगे ले जाने के लिए उन्होंने मुंबई जाने का फैसला लिया। उस दौर में कॉपीराइट लॉ था, जिसके तहत किसी भी गाने को रिलीज होने के 3 साल बाद उसकी री रिकॉर्डिंग की जा सकती थी। गुलशन कुमार ने इसका फायदा उठाया। गाने के 3 साल पूरे होने के बाद दूसरे सिंगर से रिकॉर्ड करके कैसेट के रूप में बेचने लगे। इस रणनीति में कंपनी को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। नतीजा ये हुआ कि भक्ति हो या फिल्मी, घर घर में टी सीरीज के कैसेट्स पहुंचने लगे और अनुराधा पौडवाल जैसे सिंगर को मौका दिया। धीरे धीरे उस दौर के दिग्गज सिंगर्स ने टी सीरीज के लिए आवाज देनी शुरू की। कंपनी ने इतिहास रच दिया। कंपनी उस समय अपनी बुलंदियों पर था जब 12 अगस्त 1997 को शूटर्स ने मुंबई के अंधेरी इलाके में उन पर गोलियां बरसाई और गुलशन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। इस सदमे ने पूरे परिवार को तोड़ दिया था, लेकिन हालात को संभालते हुए बेटे भूषण कुमार ने कारोबार की कमान संभाली और टी सीरीज को ऐसे मुकाम तक पहुंचाया जिसका सपना पिता गुलशन कुमार ने देखा था। आज टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर 297 मिलियन फॉलोअर है, जो कि विश्व ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।